ता प्रकृति, द बर्न हीलर। बहुत समय पहले की बात है, जब मनुष्य और प्रकृति के बीच दूरी नहीं थी। एक छोटा सा गांव था जो जंगलों और नदियों से घिरा हुआ था। उसी गांव में प्रकृति नाम की एक युवती रहती थी। लोग कहते थे उसकी सांसों में मिट्टी की खुशबू है और उसके हाथों में जीवन। प्रकृति के पास कोई जादू नहीं था, उसके पास था प्रकृति का ज्ञान, जड़ी बूटियों का, रोगों को समझने का और एक माँ के दर्द को महसूस करने का। जब कोई बीमार होता वह औषधि बनाती, जब कोई स्त्री भयभीत होती वह उसका हाथ थाम लेती, और जब कोई नया जीवन जन्म लेता तो प्रकृति की आंखों में शांति और आनंद झलक उठता। वह धीरे से कहती, डरो मत, प्रकृति कभी गलत नहीं होती। जब ज्ञान से भय जन्मा, पर जो बात समझ में न आए वह अक्सर भय बन जाती है। पितृसत्तात्मक समाज के कुछ लोगों को एक ऐसी स्त्री स्वीकार नहीं थी जो बिना अनुमति जीवन बचा रही थी। गांव में फुसफुसाहटें फैलने लगीं। वह बहुत अधिक जानती है। एक औरत होकर इतनी शक्ति, यह सब जादू टोना है। धीरे धीरे ज्ञान को अफवाह कहा जाने लगा और अफवाह को चुड़ैल। अंधकार का निर्णय कुछ साधु आए जिन्हें सत्य से अधिक नियंत्रण चाहिए था। उन्होंने कहा, ये स्त्रियां प्रकृति की नहीं, पाप की सेविका हैं। जिन हाथों ने बच्चों को जन्म दिलवाया था, जिन आंखों ने माताओं के आंसू पोंछे थे, उन्हीं हाथों को बांध दिया गया। अग्नि जलाई गई, केवल शरीर जलाने के लिए नहीं, ज्ञान को मिटाने के लिए। प्रकृति भागी नहीं, उसने बस आंखें बंद की और कहा, आग शरीर को जला सकती है, ज्ञान को नहीं। जो जलाया नहीं जा सका आग भड़की, पर प्रकृति की चीख नहीं गूंजी। उसका शरीर राख बन गया, पर उसकी शक्ति मिट्टी में घुल गई। उस दिन के बाद जड़ी बूटियां और अधिक सुगंधित हो गईं, जंगल और हरा हो गया। और हर बार जब कोई माँ एक बच्चे को जन्म देती तो कहीं न कहीं प्रकृति मुस्कुरा उठती। लोग उसका नाम भूल गए, पर उसका ज्ञान नहीं। सत्य इतिहास ने उन स्त्रियों को चुड़ैल कहा, पर प्रकृति जानती थी वे रक्षक थी। और हमें याद रखना चाहिए, जो स्त्री जीवन बचाती है वह कभी चुड़ैल नहीं हो सकती। सत्य, करुणा और प्रकृति की शक्ति कभी नष्ट नहीं होती।